भैया ये आप लोग का जो ये बाजार में जो ये काला झंडा लगाकर जो प्रोग्राम हो रहा था वो क्या चीज़ के लिए हो रहा है आप लोग का? एक्चुअली सबसे प्रथम बात तो ऐसा है, मैं सबै को आपका न्यूज़ चैनल को मैं एकदम प्रथम से हाथ से गोरखा संविधान से गोरखा एउटा भाषा से मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा बहुत पूछा, शायद ये मीडिया लोग बहुत लेट हो गया, लेकिन अभी आपने जो भी पूछा प्रथम मीडिया होगा शायद। इस साल क्या है हमारा तो मीडिया नहीं है, सुने हमारा तो मीडिया नहीं है, एक यूट्यूब चैनल है वो भी लेकिन यूट्यूब के चैनल से मतलब आपको शेयर कर दीजिए, मीडिया तक जाना चाहिए, पूरा इंडिया तक जाना चाहिए, पूरा विश्व का गोरखा देखे कि गोरखा इज हाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द पार्ट ऑफ इंडिया करके। क्योंकि गोरखा जो है जात है ना, एकदम लॉयल्टी जात है, ईमानदारी जात है। कहीं भी देखिए गोरखा ऐसा फैला हुआ है कोने कोने में, लेकिन गोरखा कभी भी बेईमान नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक हम लोग ने अब जितना भी देश के लिए दिया है, कुर्बानी हो या ईमानदारी हो, चाहे जो भी अपना सच्चे फैसला हो, देश के लिए जो नमक खाया है, जैसे जना गना मना बदनायक बोलता है, उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं आपका वो देश का राष्ट्र गाना है, उसमें हमारा राम सिंह ठकुरी जो म्यूजिशियन है उसने भी साथ दिया है। 50 रुपये का जो पहले का नोट में भी आता है, पार्लियामेंट में आप देखते हैं जो घोड़े में चढ़ा हुआ आदमी, वो काला जिन नहीं है, श्वेता जिन नहीं है, वो हमारा दुर्गा मल्ला गोरखा का खून है। और एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा, अभी मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। आज का ये जो विशेष दिन है, एक्चुअली ये इसको बोलता है गोरखा अकॉर्डिंग डे, the citizenship which we have been given from the government of India at the according day of 23 अगस्त 1980। इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं बोलूँगा ब्लैक रेज फ्लैग। और ब्लैक रेज का मतलब ऐसा है कि हम लोग चाह के भी ना चाह के भी हमको काला पसंद नहीं है, क्योंकि काला को हमारा हिंदुस्तान में, हमारा भारत संस्कृति में, हमारा अपना सांस्कृतिक क्लब में, कल्चर में काला को हम लोग अशुभ मानता है। लेकिन क्या करें, काला के बिना कुछ संसार चलता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जो गोरखा समुदाय हमारा भाई लोग है ना, काला जो है ना रंग में उतरने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। हम क्या बोलता है, इंडिया के 2 भाग नहीं, इंडिया का 3 भाग भी नहीं। हम लोग खाली क्या बोलना चाहता है, अपना जो एउटा जातीय भाषा है द गोरखा लैंग्वेज, वी हैव आवर ओन 13 लैंग्वेज। उसमें देखिए तामाङ कास्ट है अपना लैंग्वेज है, गुरुङ कास्ट है अपना लैंग्वेज, राई लिम्बू व्हाटएवर कास्ट वी हैव आवर ओन लैंग्वेज। लेकिन संविधान में देखिए गोरखा यहाँ पर अभी नहीं है। गोरखा जब था हिसाब से आया है, मिट्टी से आया है, आजाद से आया है। अभी भी जन गण मन अधिनायक भारत है बोल के ये जो राष्ट्रगाना इंडिया थ्रू आउट 29 स्टेट्स में अभी जो गाता है, चाहे मराठी हो चाहे पंजाबी हो, लेकिन कभी ना कभी जो गाना में बहुत आदमी खड़ा होकर देश का लिए प्रमुख होता है ना, स्ट्रेंथ होता है ना, लेकिन संगीतकार हमारा राम सिंह ठकुरी है। अच्छा तरह से मैं नाम बोल रहा हूँ, राम सिंह ठकुरी। वो गोरखा का एक खून का, एक किसी का माँ बाप का एक लड़का था। इवन अभी भी हम लोग को देखिए हमारा हालत ऐसा है, हम कहाँ का है, वो का है, इधर का है। और रोज आता है तो कारगिल का वॉर में देखिए गोरखा इज फर्स्ट प्रायोरिटी टू ब्रेव द ब्रेव मैन टू कॉन्क्यूर द हिल्स। पहाड़ को खत्म करने वाला गोरखा ही रहेगा करके एक गोरखा सोल्जर आगे रहता है। तो देखिए सेकेंड वॉर में देखिए, फर्स्ट वॉर में देखिए, तो गोरखा इज ओनली फॉर यूज। स्पेशली मैसेज हमको उसको देना चाहता है बोले करना। अभी का इंडिया का जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी बहुत बार जीता है आपका सरकार को, अच्छा वाला सरकार है। आपको आने वाला सरकार भी आप ही बनेगा गारंटी के साथ में। लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया है गोरखा का सपना, मेरा सपना, वो कहाँ है फिर आपका? लद्दाख में अपना इश्यू कर दिया देखने के लिए, आर्टिकल कश्मीर में आर्टिकल हटा दिया। गोरखा का जो यूज हो रहा है ना, इज लाइक अ ब्लडी फ्लडिंग यूज। गोरखा का खाली आप लोग जान ले रहा है, गोरखा का पार्टिशन है। देखिए हम लोग ना बॉर्डर क्षेत्र में रहता है, चाइना भी साथ में है और नेपाल भी साथ में है। हम लोग फिर ऐसा है, हमारा कहीं ना कहीं संस्कृति चाइना से भी मिलता है, नेपाल से भी मिलता है, क्योंकि बॉर्डर लाइन है। देखिए हम आपको अच्छा तरह से बोल रहे हैं, अगर गोरखा का स्वाभिमान के लिए आप लोग कुछ काम नहीं करेगा तो झूठा आश्वासन में हमको मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि बंगाल में ना आप लोग जीरो था, जब बंगाल में आप लोग जीरो था ना, बंगाल में बीजेपी का कोई हुकूमत नहीं था ना, तो गोरखा के आड़ में आप लोग ना अपना राजनीति बंगाल में फैलाया है। कभी आपने ममता बनर्जी के सरकार में अपना राजनीति दिखाया था बंगाल में?
फर्स्ट वी गिव द चांस टू यू, लेट्स द कम द बीजेपी पावर इन बंगाल करके ना। दार्जिलिंग जगह से अपना ये सब बड़ा होके गया है, लेकिन आपने जो वादा किया था आपका वादा पूरा नहीं हुआ है। इसमें हम लोग थोड़ा सा अशांत है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा हिंदी परफेक्ट होगा नहीं होगा, बिकॉज आई बिलोंग्स फ्रॉम द गोरखा कम्युनिटी। ये मेरे को गोरखा में बोलना चाहिए था, लेकिन गोरखा में हम जितना भाषा बोलते हैं ना, आप लोग ना बाहर का समझते हैं। लेकिन मेरा हिंदी अच्छा नहीं हो या अच्छा है, मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन कर रहा हूँ। सो विल यू लुक द गोरखा पीपल्स coming days or not, and whatever your promise you have given me in this level, so isn't we are national levelity or not? Because we always being in a part of the borderline. Don't try. If you try to any more out, please focus as Gorkha. बोल रहा हूँ, नहीं तो चाइना का झंडा लेकर आएगा, नहीं तो फिर नेपाल का झंडा लेकर आएगा। बोलूंगा तो मैं वंदे मातरम ही हूँ, लेकिन आपको एक चुनौती दे रहा हूँ। आपने जो वादा किया था गोरखा का सपना, मेरा सपना, ये कब पूरा होगा? क्या हमारा ऐसा ब्रिजेश थापा कैप्टन 27 साल का उम्र का लड़का शादी भी नहीं किया था, ऐसा शहीद होके आता है? कारगिल में देखिए फ्रंट गोरखा होता है। देश में क्या गोरखा, क्या गोरखा इज ओनली फॉर यूज फॉर इंडियन पीपल्स? No, Gorkha is always there for the Indian peoples, but please respect the Gorkha peoples and what their demand is their only. Think about that. नहीं तो फिर हिंदुस्तान नहीं रहेगा। थैंक यू, वंदे मातरम। सॉरी फॉर नरेन्द्र मोदी। तपाईहरु आज यो कालो झण्डामा जुन प्रकारले आज यो किताङ्के डाँडा सिमरेमाझमा उपस्थित भइरहेको छ है, र यो कालो झण्डाको सबैले चाहिँ के सन्देश चाहिँ दिनु चाहनुहुन्छ आम जनतालाई? जय गोर्खा। कालो झन्डाको सन्देश चाहिँ के छ भने, अब हामीलाई चाहिँ स्वाभिमानी गोर्खा अहिले होइन, हामीले हाम्रो झन्डालाई केही छिनको लागि पर सारेर चाहिँ अब यो हाम्रो जस्तै भारत सरकारले चाहिँ अब हामीलाई न्याय दिनु पर्यो। गोर्खालाई चाहिँ दार्जिलिङ तराई डुवर्स सबै पाहाडवासीलाई चाहिँ न्याय दिनु पर्यो। अब हाम्रो जुन चाहिँ कर्तव्य थियो, हामीले उहाँहरूलाई जिताएर पठाएको अब 20 वर्षको लगा लाग्यो, तर आजसम्म भारत सरकार चाहिँ किन बोल्दैन, किन चुप छ? र हामीले चाहिँ एकदम यो हाम्रो दाजुभाइहरूको लागि अम्ल ठहराउनुको लागि हामीले कालो झन्डा लगाएको होइन, तर हामीलाई चाहिँ के चाहियो भने अब भारत सरकारबाट चाहिँ न्याय चाहिएको छ। भारत सरकारले झट्टैभन्दा झट्टै हामीलाई न्याय चाहियो, र जुन चाहिँ हाम्रो वचन थियो हामीले त्यो पुरा गरेर हामीले उहाँहरूलाई जिताएर पनि पठाएको छौँ, तर 20 वर्षको लगा लाग्यो। तर अब चाहिँ जहाँ पनि सिमानातिर शहीद हुँदैछ हाम्रो गोर्खा नै शहीद हुन्छ, देशको लागि मरिमेट्नेहरू पनि हाम्रो गोर्खै छ। तर अब चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ न्याय चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै न्याय दिनु पर्यो, र भारत सरकार चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई न्याय चाहियो। तपाईँको चुप्पीलाई चाहिँ तोड्नु पर्यो, अब चुप लागेर बसेको चाहिँ।